हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कल की अपनी जो पिछली कक्षा थी बेटाओ, पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी पिछली कक्षा में हमने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये समझ आया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके बेटाओ, आज की क्लास में हम आगे चलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटाओ, और आगे की तरफ अपना तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको कल बताया था, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। देखिए 10वीं क्लास तक के जो छात्र हैं बेटा, वो अपने केवल दो ही ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे ये जो ऑब्जेक्ट वाला काम है ये थोड़ा डीपली है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशनल, लेकिन उनकी नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, उनको मैं आपको करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कॉग्निट, तीसरा ऑब्जेक्ट करा लेंगे बेटा आज हम। कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटाओ? सबसे पहले तो आप ये जानो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें केवल हम एक ही चीज़ याद रख लेंगे, सिमिलर टू द वर्ड। सिमिलर टू द वर्ड यानी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में मुख्य क्रिया के समान अर्थ प्रदान करता हो। यानी जो अर्थ मुख्य क्रिया का होता है वही अर्थ किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। वो हमारा होता है बेटा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट यानी कि हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट that gives the sense to the similar of the verb is called a cognate object। ठीक है बेटा, यानी कि ऐसा शब्द जो कि मुख्य क्रिया के समान अर्थ प्रदान करता है वो हमारा कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो हमारा, यानी कि जो कि मुख्य क्रिया के समान अर्थ प्रदान करता है। ध्यान रखना, यानी कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी किसके बाद मिलेगा हमें? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ये तो आप क्लियर फिक्स ही रहो, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है बेटाओ तभी जाके हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, चाहे वो कैसा भी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, चाहे वो कॉग्निट है। ओके, अब कॉग्निट ऑब्जेक्ट देखेंगे हम एग्जांपल के रूप में। देखो जैसे द सोल्जर्स सैनिक fought a fierce फाइट। ठीक है बेटा, चाहे दे फोर्ट ए फाइट। तो यहाँ पे देखो बेटा फोर्ट का अर्थ क्या होता है बेटा? इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है फाइट, और इसका अर्थ क्या होता है? लड़ना। क्या होता है बेटा? लड़ना। अब यहाँ पे दूसरा अक्षर और देखो बेटा, दूसरा शब्द आया है हमारा फाइट, और फाइट का अर्थ भी क्या होता है बेटा? लड़ाई। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, द सोल्जर्स फॉट, यानी कि सैनिकों ने लड़ी। क्या? वॉट का क्वेश्चन है, वॉट? ए फियर्स फाइट। तो ए फियर्स फाइट, एक भयंकर लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा किया हुआ एक ऑब्जेक्ट है।
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बट कैसा ऑब्जेक्ट है, देखो जो अर्थ वर्ब का है वही अर्थ किसका है, ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। राधा sang a song in the program। राधा ने कार्यक्रम में एक गाना गाया। राधा sang a song। तो देखो sang की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, शिंग, और शिंग मीन्स क्या होता है बेटा, गाना, और सॉन्ग मीन्स भी क्या होता है बेटा, गाना। ओके, राधा sang a song इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम देखेंगे राधा sang, राधा ने गाया क्या, ए सॉन्ग। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ए सॉन्ग क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट। लेकिन वट ये ऑब्जेक्ट है कैसा, देखो ये कॉग्नेट है, यानी कि जो अर्थ इसका है वर्ब का बेटा वही अर्थ किसका है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सिमिलर टू द वर्ब, यानी वर्ब के समान अर्थ प्रदान करने वाला ऑब्जेक्ट हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है। आई एट फूड, ये देख लो आप, एट किसकी फॉर्म बेटा, ईट की, ईट मीन्स क्या होता है, खाना, और फूड मीन्स भी क्या होता है, खाना। आई एट फूड, तो जो इसका अर्थ है वो इसका अर्थ है। तो यहाँ पे बेटा ये क्या हुआ, हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू गॉट इट। यानी कि द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स द सेंस टू द सिमिलर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा कर्म जो कि मेन वर्ब के समान अपना अर्थ प्रदान करता है वो हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है। ओके बेटा, वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसका अर्थ आ रहा है बेटा, क्या का, सोल्जर्स फॉट, वॉट फॉट, ए फियर्स फाइट, राधा sang वॉट sang ए सॉन्ग। ठीक है, आई एट वॉट फूड। तो ये तीनों की तीनों कैसे हैं बेटा, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये किसके अंतर्गत आते हैं, अगर डीपली जाते हैं तो ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके बेटा, तो ये होते हैं हमारे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार हुए हमारे, आगे हम चौथा प्रकार लेते हैं। आप इसको नोट डाउन करो तब तक। चौथा प्रकार लेते हैं हम बेटा, चौथा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। देखो बेटा, इसको प्रीपोजिशन मत बोला करो, प्रीपोजिशन नहीं है ये है प्रपोजिशन। इसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, प्रपोजिशन। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन क्या होता है। द नाउन और pronoun that comes after the preposition is called a object of प्रपोजिशन। ओके बेटा, इसको नोट डाउन करो। देखो कोई भी ऐसी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि प्रपोजिशन के बाद आता है, या फिर प्रपोजिशन के बाद या प्रपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का मतलब होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का
प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा। अब देखिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे देखो आप कुछ भी बना सकते हैं, ही बॉट अ कार फॉर मी। अब देखो बेटा सेंटेंस को आप अच्छे से समझो। ही बॉट, उसने खरीदी, वॉट क्या, एक कार, उसने एक कार खरीदी। तो यहाँ पर एक कार तो क्या हुआ बेटा हुआ, जो वॉट का आंसर आ रहा है किसका, वॉट का। तो वॉट का जो आंसर आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हमने पढ़ा है कि मी हमारा क्या होता है बेटा, मी हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। खूब जानते हैं, कल भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी, अश, यू, हिम, हर, इट, देम, ये 7 जो फिक्स हैं ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले देखो क्या आया बेटा, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये क्या है बेटा, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ओके, तो यानी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आती है तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो मी है बेटाओ, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर ही बॉट मी एक कार होता, ही बॉट मी, तो ये इसका आता बेटाओ। लेकिन यहाँ पे जो ये है ये फोर के लिए आया, किसके लिए आया बेटा, फोर के लिए। तो यहाँ पे इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बोलेंगे, ध्यान रखना। सिंपल सी सीधी सी भाषा है, ज़्यादा फेर में मत जाओ। आप केवल एक चीज़ कर लो कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन आता है तो वो उस प्रपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, जैसे आगे आ गया, सी वेंट देयर, वह वहाँ गई। और यहाँ पे हमने लिखा विदाउट यू, बिना तुम्हारे, या विद यू या विदाउट यू। तो ही सी वेंट देयर विदाउट यू। अब यहाँ पे बेटा हम इसको देखेंगे अच्छे से, तो हम इसे देख सकते हैं अच्छे तरह। अब ये यू क्या है हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहोगे सर यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ठीक है बेटा। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है अच्छी तरह से कि अगर यू वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट होता है, यू यदि वर्ब के बाद कहीं भी आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे है तो यू ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है। सी वेंट, वह गई। तो पहली बात तो आप ये देख लो बेटा, वेंट कैसी वर्ब है बेटा हमारी, इंट्रांजिटिव। कैसी है, इंट्रांजिटिव। गौर करके देख लो, ही वेंट, वॉट, हुम वगैरह का क्वेश्चन इसमें नहीं हो रहा। सी वेंट, वह गई। क्या गई, कोई क्वेश्चन नहीं है। किसे गई, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ना ही ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जबकि ये ऑब्जेक्ट है किसका बेटा, प्रीपोजिशन का। तो इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहेंगे। ओके, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेके चलें, तीसरा एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम तीसरे एग्जाम्पल हम लिखेंगे बेटाओ, ही इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। अब ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर। तो यहाँ देखो ऑन द रूफ ये नाउन है और किसके बाद आया, प्रपोजिशन के बाद बताओ। तो ये जो द रूफ है इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ओके, आप केवल बच्चों केवल इसी चीज़ को याद रखो कि अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई भी प्रपोजिशन आता है तो वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस चीज़ को। एक चीज़ और यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट बता देता हूँ मैं आपके लिए।
कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है और कुछ भी नहीं आता। जहाँ भी हम, जैसे हमें ए एन डी आता है, ए एन डी के बारे में मैंने आपको दिखाया था, जहाँ भी हमको ए एन डी दिखाई दे जाए तो सोचो उनके बाद तुरंत क्या आएगी बेटाओ, नाउन। ए एन डी के बाद कभी प्रोनाउन नहीं आता, ए एन डी के बाद फिक्स है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, कोई भी नाउन। लेकिन प्रपोजिशन के बाद केवल क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, और वो जो अगर प्रपोजिशन और प्लस में नाउन कोई चीज़ आ गई तो ये सोच लेना कि वो जो नाउन है या प्रोनाउन है वो उस प्रपोजिशन का क्या होगी बेटाओ, ऑब्जेक्ट होगी। इट इज़ करेक्ट। ओके, दैट्स ऑल। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है। बस आप बिल्कुल हिंदी में याद रख लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में याद रखो। ये कोई प्रपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई नाउन प्रोनाउन आती है तो वो नाउन और प्रोनाउन उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। इट्स क्लियर। चलो आगे चलते हैं। पांचवा एक और करा देता हूं बेटा मैं आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन क्लोज। अब ये नाउन क्लोज क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य। इसे पढ़ेंगे बेटा हम कब, जब क्लोज टॉपिक पढ़ेंगे तब जाके हमको पता पड़ेगा कि ये नाउन क्लोज क्या होता है। यानी कि थोड़ा अभी बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा क्लोज जो कि वाक्य में एक नाउन का काम करता है। नाउन का मतलब क्या होगा बेटा, संज्ञा, यानी पूरा की पूरा क्लोज। अब ये क्लोज क्या होता है आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलकर के क्या बनता है बेटा हमारा, क्लोज बनता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पूरा की पूरा एक नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, एक नाउन यानी कि एक संज्ञा का। अब वो पूरा की पूरा नाउन क्लोज जो ऑल पूरा क्लोज है वो किसका काम करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए हम कैसे, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं इसमें, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। वॉट यू टेल, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, वॉट यू टेल मी, जो तुमने मुझे बताया। अब आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्या विश्वास नहीं कर सकता हूँ, वॉट का क्वेश्चन करो तो पूरा की पूरा आएगा वॉट यू टेल मी, जो तुमने मुझे बताया। अब यहाँ पे वॉट यू टेल मी जो है ये पूरा एक नाउन क्लोज है बेटाओ। क्या है, नाउन क्लोज। और ये नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है बेटाओ, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम यहाँ पे, और तो दूसरा सेंटेंस देखो, सी नोज, वह जानती है, दैट यू हियर, वह जानती है, वो क्या जानती है, दैट यू हियर, जो तुमने सुना, जो तुमने सुना वो सब कुछ वो जानती है पहले से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, हमारा एक नाउन क्लोज हो गया। और ये नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस चीज़ को बेटा। तो यानी कि आप अब जब देखोगे यहाँ पर नो, बिलीव, नो, ये दोनों कैसी हैं बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो क्लोज आया है वो पूरा की पूरा क्लोज व्हाट का आंसर देगा। देखो, सी नोज, वह जानती है, क्या जानती है, वह जानती है। अब आप देखो क्या जानती है, अब आप ये बोलोगे दैट यू हियर, जो तुमने सुना, जो तुमने जाना, जो तुम जानते हो, ठीक है, दैट यू हियर। तो ये पूरा की पूरा किसका आंसर दे रहा है बेटा, क्या का, किसका दे रहा है बेटा, क्या। अब देखो तीसरा एग्जांपल और कराता हूँ बेटा मैं आपको, PEOPL, प्यूपिल से दैट, लोग कहते हैं कि,
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लोग कहते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग कहते हैं, लोग पीपल से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या का जवाब ये पूरा की पूरी लाइन देगी। दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे ये नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटाओ? नाउन क्लोज एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, देखो, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब से। या वी नो भी हो सकता है, हम जानते हैं कि सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। पीपल से, लोग कहते हैं कि सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। और बताओ, तो ये वर्ब हमको कैसी मिलेगी? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी। और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद यदि आपको कोई क्लोज मिले, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि आपको कोई क्लोज मिले, तो वो क्लोज हमारा नाउन क्लोज तो होता ही है बेटाओ। और वो नाउन क्लोज किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, अब आप ये देखो बेटाओ, ये चीज़ और थोड़ी सी चीज़ ये ध्यान रख लो कि सेंटेंस में वर्ब मिलेगी कैसी बेटाओ? ट्रांजिटिव। वर्ब मिलेगी ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या तो आपको दैट क्लोज मिलेगा। क्या मिलेगा? दैट क्लोज पूरा, यानी क्लोज से पहले आपको क्या दिया मिलेगा? दैट। या मिलेगा हमको WH क्लोज। ऐसा क्लोज मिलेगा जिससे पहले कि हमको WH वर्ड मिलेगा। तो वो जो क्लोज होता है वो नाउन क्लोज होता है। और वो नाउन क्लोज किसका काम करता है बेटाओ? ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट हुए कितने? टोटल कितने कराए मैंने आपको? 5। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, और एक हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन क्लोज का ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट कितने हुए बेटा? टोटल 5। इस 5 में से 2 पर तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। ठीक है ना? और इन जो बाकी की जो 3 है बेटा, इनको तुम थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि इनका भी काम पड़ जाता है। और इस नाउन क्लोज यूज एज ए ऑब्जेक्ट। नाउन क्लोज में हम नाउन के फंक्शन पढ़ेंगे बेटा कि नाउन क्लोज किस किस का काम करता है, या नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। जब क्लोज टॉपिक आएगा तो नाउन क्लोज एक सब्जेक्ट का काम भी काउंट करता है, नाउन क्लोज एक कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे आगे की क्लास में। जब हम क्लोज पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ चैप्टर क्लियर कर लेंगे। तब तक केवल आप इतना ध्यान रखो, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाना चाहिए कि सर ने जब बेस कराया था ये थोड़ा सा हमको बताया था। तो और आगे जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी सारी बातें, वो सब हमारे सामने आ जाएंगी। अब देखो हम आगे चलते हैं कुछ गहरी चीज़ों की तरफ, उनको आप देखो। यहाँ पे बेटा मैं आपके लिए एक वाक्य लिख रहा हूँ, देखो। सी कॉल्ड मी। ओके, यहाँ पे दूसरा एक वाक्य लिख रहा हूँ बेटाओ, दे प्रोवाइडेड मी ए गिफ्ट। तीसरा लिख रहा हूँ बेटा मैं आपको, शी न्यू हिम पर्सनली। शी न्यू हिम पर्सनली। ओके, चौथा देखिए बेटाओ,
शी ओड हिम सम मनी। 4 सेंटेंस है बेटाओ। 4 सेंटेंस में आप पहला सेंटेंस देखिए, शी कॉल्ड मी। शी कॉल्ड मी, तो यहां पर मी के बारे में आप जानते हैं कि मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका गलती साहब काट हाँ बेटाओ, देखिए यहाँ पे मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मी यहाँ भी दे रखा है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप थोड़ा सा निकालने लगे, दे प्रोवाइडेड मी। प्रोवाइडेड कहते हैं प्रदान करना, उसने प्रदान किया क्या, एक गिफ्ट, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए शी न्यू हिम पर्सनली, वह उसे व्यक्तिगत रूप से जानते, शी न्यू हिम, तो हिम को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि हिम भी हमारा कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। सी ओड, ओड कहते हैं बेटा उधार देना, हिम उसे सम्मानित, तो वो हिम कहाँ गया, यहाँ पे, तो यहाँ हमने इनको क्या किया बेटा, इनडायरेक्ट। और सम्मनी को आप जानते हैं, ही ओड उसने उधार दिया क्या, वॉट का क्वेश्चन कर रहा है, सम्मनी, वॉट सम्मनी, तो यहाँ पे वॉट हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको जिस चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ वो चीज़ आप थोड़ा गौर करो, उस चीज़ पर आप फोकस करो बेटा। सी कॉल्ड मी, यहाँ केवल क्या है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। दे प्रोवाइडेड मी ए गिफ्ट, यहाँ दोनों है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ भी सिंगल है और यहाँ भी अपने दोनों है। तो कल की क्लास में शायद मैंने तुमको बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसे प्रभावित करता है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ओके, ध्यान रखना इस चीज को कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो इज अफेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होता है, यानी कि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ध्यान रखना बेटाओ कि जब तक वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। इट इज़ डीपली थिंग, बहुत डीपली बातें बेटा। सी कॉल्ड मी, तो यहाँ पर मी बेटा जो अपना है ये अपना इनडायरेक्ट नहीं है, ये क्या है बेटा, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली कक्षा में कि सबसे मस्त कौन सी चीज़ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये कहो कि सर इसमें इनडायरेक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट तो है ही नहीं। अब डायरेक्ट के बिना इनडायरेक्ट कैसे आ गया बताओ, डायरेक्ट के बिना इनडायरेक्ट कैसे आ गया, प्रभावित किसको करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसमें डायरेक्ट तो है नहीं, फिर इनडायरेक्ट आ कैसे गया। इसलिए खुद जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमारा किसका काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, और इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट का काम कैसे करता है, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो आज मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पे जो दे प्रोवाइड मी एक गिफ्ट, यहाँ पे दोनों है बेटाओ, तो यहाँ मी कैसा है, इनडायरेक्ट है। ध्यान रखना इस चीज़ को। सी न्यू हिम पर्सनली, यहाँ पे हिम अकेला है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हिम कैसा है बेटा, इनडायरेक्ट नहीं है, किसका काम करेगा, डायरेक्ट का काम करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे सी ओड हिम सम्मनी, यहाँ पे दोनों हैं, ये डायरेक्ट है और ये अपना इनडायरेक्ट है, तो इसे हम इनडायरेक्ट कहेंगे। ओके बेटाओ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेकर के आता है। अगर कोई वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला है, सिंगल है, तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ना कि हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके बेटाओ, तो इस चीज़ को अभी आप क्लियर कर लेना। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमने कल सीखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है बेटाओ, ये कोई ना कोई क्या होती है, कोई ना कोई नाउन होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, कोई ना कोई नाउन। अब हम नाउन के फंक्शन पढ़ सकते हैं कि नाउन कोई ज़रूरी थोड़ी है बेटाओ, ज़रूरी नहीं है कि ये केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। नाउन हमारा सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक नाउन है बेटा, ये जैसे कि गर्ल,
बॉय, ये क्या है, नाउन। अब गर्ल का फंक्शन एक ही है क्या? गर्ल तो कुछ भी हो सकती है यार। गर्ल के फंक्शन देखो, लड़की किसी की, पहले किसी की बच्ची होती है, फिर किसी की बहन होती है, किसी की बुआ भी बन जाती है, ठीक है बेटा, किसी की मामी भी बन जाती है, किसी की फ्रेंड भी बन जाती है, आगे चल के किसी की पत्नी भी बन जाती है, किसी की माँ भी बन जाती है, किसी की चाची भी बन जाती है। ओके बेटा, आगे चल के जैसे कोई नौकरी ले जाए, कोई टीचर बन जाती है, कोई डॉक्टर बन जाती है, कोई कलेक्टर बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नाउन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यानी कि नाउन कोई जरूरी नहीं दिखने में कुछ और होती है और लेकिन वो करने में कुछ और होती है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे गर्ल जो नाउन है, नाउन का फंक्शन, कि नाउन हम किस प्रकार से काम करें, जो नाउन होती है वो वाक्य में किस प्रकार से काम करती है, वो चीज़ देखिए आप। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखा, आई कॉल्ड राम, आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया, आई कॉल्ड राम। तो इसमें जो इस वाक्य में बेटा नाउन क्या है, राम है, नाउन क्या है, राम, लेकिन ये काम किसका कर रहा है बेटाओ, ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें बेटाओ, राम कॉल्स मी, अब देखो इसमें नाउन क्या है, राम है, नाउन क्या है, राम। अब ये राम काम किसका कर रहा है बेटाओ, देखो वर्ब से पहले तो किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसी वाक्य को मैं आगे चल के आपको ऐसे लिख दूं, आई एम राम, मैं राम हूँ, आई एम राम, मैं राम हूँ। अब यहाँ पर देखो राम किसका काम कर रहा है बेटाओ, ये तो चलो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटाओ, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तीसरी चीज़ यहाँ भी राम आ गई। अब बताओ यहाँ पे राम किसका काम कर रहा है, सोचिए इस चीज़ को, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटाओ कि राम यहाँ पे काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। अब आप ये कहेंगे सर हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं जानते, तो हर चीज़ का अपने एक फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट क्लोज टॉपिक में काम आता है पूरी तरह से। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शायद, लिंकिंग वर्ब, जब वर्ब का सिस्टम आया था, तो ध्यान रखना लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। जिस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको कॉम्प्लीमेंट आता है। अब आप ये कहोगे सर हम लिंकिंग वर्ब भी नहीं जानते कि लिंकिंग वर्ब है क्या चीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो अपने कंक्लूजन में रखो, अपने ध्यान में रखो, एक कॉपी में लेकिन नोट कर लिया करो कि अगर सर ने नहीं बताया तो ये चीज़ें हम सर से ज़रूर पूछेंगे, चाहे ऑनलाइन में पूछें या हम स्कूल के अंदर ऑफलाइन में पूछें, ठीक है। या तो मैं खुद इनको करा ही देता हूँ, वैसे तो मैं सारी चीज़ें खुद कराऊंगा, कॉम्प्लीमेंट भी कराऊंगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इधर मैं आपको लिंकिंग वर्ब भी कराऊंगा कि लिंकिंग वर्ब होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब अपनी होती है, तब जाके ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बेटा स्वतः ही आ जाएंगी। ओके, और इन चीज़ों को नोट कर लिया करो कि हमें सर से ये चीज़ें अगर ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में पूछनी है, अन्यथा ऑनलाइन में तो कमेंट करके हमने पूछनी है कि सर एक कोई क्लास, एक वीडियो, एक क्लास आप हमें लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट पर बनाएं। मैं आपको बना करके पूरी तरह से दिखा दूंगा, क्योंकि इनके लिए बेटा पूरी क्लास चाहिए। ओके, जैसे हम क्लोज के बारे में पढ़े तो क्लोज अपना पूरा टॉपिक है, तो क्लोज के बारे में तो हमें बहुत सारी क्लास चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे बेटा। हम शायद आप ऑब्जेक्ट के बारे में जान गए होंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाक्य में कहाँ मिलता है। ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते सबके लिए बधाई हो बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, अपने घर पे रहो। ओके, चाओ।